जीवन में छोटे बड़े दुख के कारण कभी कभी मन अशांत, निराशा और बेचैन बन जाता है। तो मन में प्रश्न उठता है कि संसार में रहकर मन सदा शांत, प्रसन्न और उत्साही कैसे रखें। उत्तर भी आपको सरल लगेगा। आप कहेंगे ध्यान, तो मैं बता दूं आपको कि ध्यान आपको शांत नहीं कर सकेगा, क्योंकि यह ध्यान एक लक्ष्य, एक उद्देश्य के साथ कुछ पाने के लिए किया जाएगा। इसे आप कुछ पाने के लिए, जैसे शांति पाने के लिए या कुछ और कोई अनुभव पाने के लिए, कुछ 10 मिनट के लिए कुछ शब्दों को दोहराएंगे या फिर कुछ ध्वनि को दोहराएंगे या कुछ विचार पूर्वक सोचने लगेंगे। तो मैं बता दूं कि यह ध्यान नहीं है। मैं बता दूं कि एक अशांत मन कभी ध्यान में नहीं हो सकता। अशांत मन, दुखी मन अगर ध्यान करेगा भी तो वह एक प्रतिक्रिया होगी। अवांछित विचारों, परिस्थितियों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया। ऐसा मन चाहेगा कि इन अवांछित विचारों को हटाकर दूसरे प्रकार के वांछित और प्रिय विचारों को और परिस्थितियों को ले आए। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान वांछित अवांछित विचारों, प्रिय अप्रिय परिस्थितियों को तटस्थ भाव से देखना है। ध्यान का सौंदर्य यही है कि आपको कभी पता नहीं होता कि आप कहाँ जा रहे हैं, लक्ष्य क्या है। यह ध्यान कोई निर्देशित ध्यान नहीं है। इस ध्यान में आपको कुछ मिलेगा नहीं। ध्यान साध्य का साधन नहीं है। यह साध्य और साधन दोनों हैं अपने आप में। कृष्णमूर्ति का ध्यान कोई प्रणाली या विधि नहीं है। जब आप किसी प्रणाली में निहित कोई विधि जिसका आप अभ्यास करते हैं, तो इसके अंदर पूरा ध्यान उस प्रणाली में होता है। यह ध्यान कोई उपलब्धि पाने के लिए किया जाता है। जब आप किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो इसमें विचारों ने कल्पना से पहले से ही कोई धारणा बना रखी होती है कि ध्यान के बाद हमें शांति मिलेगी या कोई अनुभव मिलेगा। जबकि कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान तो अभी है। हर शब्द, हर संकेत, हर विचार के प्रति पूरा अवधान देना, सजग होना। इस ध्यानपूर्ण मन में कोई उपलब्धि या अनुभूति या भावातीत अनुभव पाने की कोई उत्कंठा नहीं होती। कोई पूछे कि मन क्या है? यह है विचारों का सतत प्रवाह। साधारणतः जब मनुष्य प्रत्येक विचार के प्रति उसके गति के साथ गति में होता रहता है, तब तक उसे विचारों से पैदा हो रही अशांति का अनुभव नहीं होता है। लेकिन जब वह रुककर, ठहरकर विचारों को देखता है, तभी उनकी सतत भागदौड़, उनसे जो अशांति मिल रही है उसका प्रत्यक्ष होता है। विचारों की मुक्ति की दिशा में हम खड़े होकर देखें, तभी विचारों की व्यर्थ भागदौड़ हमें समझ आएगी। निश्चय ही जो उनके साथ गति के साथ में दौड़ता रहता है वह विचारों को नहीं देख पाएगा। विचारों की प्रक्रिया के प्रति एक निर्वैयक्तिक भाव से देखें और निर्वैयक्तिक भाव को अपनाएं। बस मात्र विचारों को देखें। इसी देखने में विचार छूटते चले जाएंगे और एक अवधान का अंतरण होगा जो सब सीमाओं से परे है। यह जीवन के हर एक पहलू को इसकी पूर्णता में जीना है। विचारों का सतत प्रवाह है मन। इसी प्रवाह के प्रति हम मूर्छित होते हैं। सोए होना, अजागृत होना, यही हमारी स्थिति है। इसी मूर्छा से पैदा होता है तादात्म्य कि मैं मन हूँ और मैं मन ही मालूम होने लगता हूँ। जागें और विचारों को देखें। जैसे कोई कहेगा कि मन में बुरे भाव उठते हैं या कोई कुंठा का भाव उठता है या कोई डर रहता है, तो इन्हें रोकें न, इन्हें रोकने का प्रयास न करें। उनका निषेध मत कीजिए। उनका निषेध उन्हें फिर से आमंत्रण देना है।
उनके दमन से उनकी शक्ति कम नहीं होगी वरन और बढ़ेगी, और दमन से वे मन की और भी गहराइयों में चले जाएंगे। न ही उन भावों को बुरा समझें। अगर बुरा समझेंगे तो मन में एक संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा, और इस मानसिक संघर्ष से ऊर्जा का अपव्यय होगा और व्यक्ति निर्बल लगने लगता है। पहले तो यह जान लें कि न कुछ बुरा है और न कुछ अच्छा, सब भाव हैं, उन पर कोई मूल्यांकन न छोड़ें, तभी तटस्थता संभव है। दूसरा कि उन्हें रोके नहीं, बस उन्हें देखें दृष्टा भाव से। उन्हें बदलने का प्रयास न करें, स्वीकार करें जो भी है वह अच्छा है, अस्तित्व में जो भी है वह उचित है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान अपनी संस्कारबद्धता के प्रति सजग होना है, कि कैसे हम समाज द्वारा संस्कारित हैं, कि कैसे हम धार्मिक प्रचार द्वारा संस्कारित हैं, बिना किसी चयन के, बिना किसी विकृति के कि काश मैं कुछ भिन्न होता या परिस्थितियाँ भिन्न होती, बिना इस चाहत के। देखें, तब अवधान का अवगमन होगा, तब चीज़ें जैसी हैं वैसी देख पाने की स्वतंत्रता आएगी। मन भ्रम मुक्त और स्पष्ट और संवेदनशील बन जाएगा। जो कहता है कि मैं जानता हूँ, मैंने उपलब्ध कर लिया है, जो ऐसा कहता है वह वास्तव में नहीं जानता। ध्यान रहे, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान में ध्यानकर्ता उपस्थित नहीं है। यदि वह है तो वह ध्यान नहीं है। अब यहाँ समझने की ज़रूरत है, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि कृष्णमूर्ति का ध्यान पूर्ण अवधान है। आप विचारों के साथ जीते हैं। किसी भी चीज़ को जानने के लिए आप विचारों का सहारा लेते हैं। विचार के द्वारा ही आपके सारे प्रश्न बनते हैं और विचारों के द्वारा ही उनके उत्तर आप बना लेते हैं। लेकिन विचारों के द्वारा जानना खंडित रूप से जानना है। जब आप पेड़ को देखते हैं, पेड़ पर बैठी चिड़िया को देखते हैं, तब आप अपने मन में विचार उत्पन्न करते हैं कि पेड़ पर चिड़िया बैठी है। जब आप विचार उत्पन्न कर लेते हैं तो एक समग्रता खंडित हो जाती है। पेड़ को निर्विचार मात्र देखने से समग्रता रहती है। इस समग्रता में पेड़ आपसे भिन्न नहीं है। जो जानने वाला है वही जाना भी जा रहा है। द नोअर इज़ द नॉन। यहाँ यह भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसी भी अप्राकृतिक, बनावटी, दमित, दबाव बनाकर लाया गया निर्विचार ध्यान नहीं है। अगर विचार हैं तो विचारों को देखना, निर्विचार हैं तो निर्विचार को देखना ध्यान है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। अंत में आपसे निवेदन कि हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं, इन विषयों में आपकी रुचि है, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।